नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। प्राइम टाइम के पहले न्यूज बुलेटिन 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। अगले 1 घंटे आपको फैक्ट्स रिसर्च के साथ दिखाएंगे खबरें। खबरों में रफ्तार भी होगा, विस्तार भी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। देश में सीजन की पहली बर्फबारी कहां हुई, गरबा के रंग में किसने पत्थरबाजी कर माहौल को बिगाड़ा, सड़कों पर गड्ढों के खिलाफ किसने दुर्गा का वेश धारण कर प्रदर्शन किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नशे में किसने खुलेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की, किसने और कहां युवक का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की है। देश के साथ विदेशों में भी दुर्गा पूजा की धूम है। एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन और तेज रफ्तार खबरों के बाद अब विस्तार से कुछ खबरें। बड़ी खबर उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर। 10 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए गए हैं और अब तक 8 पर्वतारोहियों को बचा लिया गया है। आपको बता दें कि आज उत्तरकाशी के पहाड़ों में बर्फीले तूफान में लगभग 29 सैलानी जो हैं, पर्वतारोही जो हैं, वो फंस गए थे और बताया जा रहा है कि इनमें से लगभग 10 पर्वतारोहियों के मौत की आशंका जताई जा रही है। 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द एनडीआरएफ और सेना के मदद से इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। दरअसल बताया जा रहा है कि 2 ग्रुप में पर्वतारोही जो है वो बटे हुए थे और एक ग्रुप जो है वो ऊपर पहुंच चुका था जब ये एवलांच आया, जिसमें 21 पर्वतारोही जो है वो फंसे हुए थे। 8 को बचा लिया गया था, लेकिन उनका एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता नहीं चल पा रहा था, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और सेना के जवान जो है वो जुट गए। 2 चीता हेलीकॉप्टर भेजा गया, लेकिन जो खबर मिल रही है कि 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका यहाँ पर हम रुक कर लेते हैं। अभिषेक, अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या अपडेट है, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अभी मौजूदा स्थिति में रेस्क्यू जारी है। एनडीआरएफ की 5 टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चालू चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये बड़ी दुखद जो सूचना आ रही है वो ये है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी की ढूंढ चल रही है और रेस्क्यू अभी अभियान चल रहा है। मैं अभी बताऊं कि अभी मेरी जिलाधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें उन्हें जो जानकारी प्राप्त हुई वो जो निम है, जिस संस्था से ये लोग ऊपर ट्रैकिंग करने गए थे, उन्हीं का संपर्क सीधे अपने ट्रैकर्स से हो रहा है, जिसकी वजह से लैग है सूचनाएं पता चलने में। 10 लोगों की मौत हो चुकी है जो हमें पता चला है और अभी जो रेस्क्यू है वो जारी है। अभी इससे ज्यादा जिलाधिकारी भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, तो देखिए अभी जिलाधिकारियों द्वारा हालांकि कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, लेकिन जो नवभारत पर जानकारी हमें सूत्रों से मिल पाई है कि लगभग 8 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। अभिषेक, अब सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 8 से 10 और लोग जो इस एवलांच में फंसे हो सकते हैं, क्या उन्हें लेकर उनकी लोकेशन ट्रेस हो पाई या फिर कोई बयान जारी कर पाया कि उन तक हेलीकॉप्टर्स और मदद कब तक पहुंच पाएगी? देखिए, ये जो ग्रुप था 28 लोगों का था, जिसमें से तकरीबन 7 से 8 लोगों को निकाल लिया गया था। पोर्टर्स जो उन्हीं के साथ पोर्टर्स गए थे, उन लोगों ने रेस्क्यू करके 7-8 लोगों को वहां निकाल लिया था। अभी जो संख्या है वो तकरीबन 11 से 12 लोगों की है जो अभी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और वो आसपास जहां ये लोग दबे थे, जिस बर्फीले तूफान में ये फंसे थे, उसी के 100 मीटर के दायरे में उन लोगों की तलाश भी जारी है और जल्द ही ये भी सूचना पता चल पाएगी कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने लोगों को बचा लिया जाए। अभिषेक, वेदर कंडीशन को लेकर क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्योंकि बताया जा रहा था बैड वेदर है और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रभावित हो रहा था, क्योंकि बहुत हाइट है वहां पर डीके के पास और एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं मालूम है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में वेदर काफी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा वेदर के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो पिछले 15 दिन में ये तीसरा एवलांच है जो इतना जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। और 2 एवलांच तो केदार घाटी में आए थे, जिसके बाद भी सरकार ने और वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जताई थी। लेकिन सवाल यहाँ पे फिर दोबारा यही खड़ा होता है कि आखिरकार अगर 15 दिन में इतने एवलांच आ रहे थे तो आखिर क्यों नहीं इस ग्रुप को वापस बुलाने का कवायद शुरू की गई। और मैं बताऊं, 17,000 फीट की ऊंचाई पे इस समय बर्फ लगातार पड़ रही है, लगातार वहां पे बर्फ का सीजन शुरू हो गया है। हेमकुंड साहिब। और इसी बीच अभिषेक, पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनको सुन लेते हैं। तो
तो लगातार मुख्यमंत्री की नजर भी बनी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि किस तरीके से सेना के जवान भी जुटे हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जो पर्वतारोही वहां फंसे हुए उन तक जल्द से जल्द रेस्क्यू की टीम जो है वो पहुंच पाए। और इस पूरी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन कुछ और खबरों को इस वक्त देख लेते हैं। वोट के लिए नेता जो न करे वो कम, तेलंगाना से कुछ हैरान कर देने वाली ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हम आपको दिखाते हैं केसीआर की पार्टी की हैरान करने वाली तस्वीर। इन तस्वीरों को पहले जरा गौर से देखिए। पार्टी के नेशनल लॉन्च से पहले टीआरएस के कैंडिडेट ने लोगों को मुर्गा और शराब बांटी है। तस्वीरें आपके सामने। सोचिए क्या इसी अंदाज में विपक्ष मोदी से मुकाबला करने वाला है। गाए बगाए केसीआर भी नेशनल पैनोरमा पर आने का ख्वाब यहां पर देखते हैं, लेकिन ऐसे में कैसे देश की जनता उन पर भरोसा कर पाएगी। शराब और मुर्गा बांटते यहाँ पर नजर आए हैं और इसी के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। एक तरफ देखिए तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि हम शराब मुक्त अपने प्रदेश को बनाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से वोट के लिए यहाँ पर मुर्गे और शराब बांटे जा रहे हैं। तो केसीआर का ये दाव देखिए। तेलंगाना के वारंगल से एक खबर आई है किस तरह से खुल्लम खुल्ला नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बाकायदा जो वर्कर्स हैं उन्हें लाइन में खड़ा कर चिकन और शराब पार्टी करवाने के लिए इस तरह के व्यवस्था इंतजाम किए गए ताकि नेताजी को वोट मिल सके। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर से खबर है। इंदौर में बीच सड़क पर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। ये बदमाश युवकों पर लगातार चाकू से वार करते नजर आ रहे हैं। हमले की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। चाकूबाजी में घायल हुए युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इन सीसीटीवी की तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। बीच बाजार में कुछ मोटरसाइकिल से बदमाश आते हैं और एक शख्स पर चाकू से हमला कर देते हैं। इसके बाद कुछ और बदमाश युवक को लाठियों से पीटने लगते हैं। इस बीच चाकू मारने वाला बदमाश चाकुओं से वार करता रहता है। कुछ देर बाद युवक को बुरी तरह घायल करके ये सभी बदमाश बड़े आराम से अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। वारदात इंदौर के एरोड्रम थाना इलाके के अशोकनगर में हुई। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते इन बदमाशों ने इस युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। वारदात में घायल युवक का नाम हर्ष बताया जा रहा है। चाकुओं के वार से घायल होकर हर्ष सड़क पर ही गिर जाता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिटाई की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। 2 युवकों को दरिंदों ने पीट कर अधमरा कर दिया। जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप कहेंगे भला ऐसा भी कौन करता है। अपहरण कर युवक की बेरहमी से पिटाई। जिसने भी इस वीडियो को देखा दिल दहल गया। दरिंदों ने पहले युवक के हाथ पैर बांध दिए। 2-3 लोग युवक को दबाए थे, फिर बेल्ट और लाठी डंडों से जमकर पिटाई करते हैं। जबकि कई लोग युवक की पिटाई पर मजे ले रहे हैं। युवक को बचाने के लिए जब उसका दोस्त पहुंचा तो आरोपी उसके ऊपर भी टूट पड़े। युवक और उसके दोस्त को मकान के पिलर से बांध दिया और भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। देखिए कैसे दोनों युवक दर्द के मारे चीख और चिल्ला रहे हैं। जान बख्श देने के लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। फिर भी जालिमों का दिल नहीं पसीजा। जमीन पर बेसुध पड़े युवकों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपियों ने किस कदर पिटाई की है। दरिंदों ने अधमरा कर दोनों युवकों को छोड़ दिया। ये खौफनाक वारदात राजस्थान के झुंझुनू की है। बताया जाता है कि आरोपियों की कार का साइड मिरर टूट गया था। मुआवजे को लेकर बहस हुई थी। पुलिस ने युवक को दरिंदों के चंगुल से आजाद कराया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के बाद बात पंजाब की कर लें। पंजाब से जालंधर से एक हैरान करने वाला वीडियो जो है वो सामने आया है। इस वीडियो में एक लड़की हवा में फायरिंग करते दिख रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक देखिए फायरिंग के वक्त नाबालिग नशे में थी। पुलिस को पता चला कि रिवॉल्वर से फायरिंग करने वाली नाबालिग एनआरआई है। खुलेआम सड़क पर फायरिंग का ये वीडियो सिर्फ 4 सेकंड का है, मगर ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। सुनसान सड़क पर एक लड़की है। लड़की के हाथ में रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर से नाबालिग लड़की हवा में फायर कर देती है। वीडियो के बैकग्राउंड में 2 लोगों की आवाज साफ सुनी जा सकती है।
जो पहले लड़की को ट्रिगर दबाने के लिए और जोर लगाने के लिए कहते हैं और फायर होने के बाद बस कहकर उसे रोकते हैं। त्योहारों के मौके पर जहां एक तरफ पंजाब के जालंधर में पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की हुई है, वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। वीडियो के साथ साथ सोशल मीडिया पर उस लड़की की तस्वीरों को भी वायरल किया जा रहा है। इस तस्वीर में जिस गाड़ी में लड़की बैठी हुई है उसके दरवाजे पर शराब की बोतल साफ देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि शराब के नशे में युवक ने लड़की को रिवॉल्वर थमाई और उसे फायर करने को कहा। इतना ही नहीं, फायर करते हुए उसका वीडियो भी बना लिया। दूसरी तस्वीर में लड़की के हाथों में रिवॉल्वर है और वो बड़ी शान से इसे हाथ में लेकर फोटो खिंचा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वीडियो में फायरिंग करती हुई लड़की NRI है। और खबर गुजरात के खेड़ा से, जहां गरबा के दौरान महिलाओं पर हमले का मामला गर्मा गया है। पुलिस ने कई आरोपियों को धर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने बीच चौराहे पर लाकर जमकर पीटा। खेड़ा के उंडेला गांव में कुछ गैर हिंदुओं ने गरबा के दौरान महिलाओं पर हमला किया था, जिसके बाद सरेआम इनकी जमकर पिटाई की गई। गुजरात के खेड़ा में गरबा समारोह में जमकर हंगामा हुआ। पत्थर चले, लाठियां चली। घटना मातर तहसील इलाके की है। उढेला गांव के चौराहे पर महाअष्टमी के दिन गरबा समारोह का आयोजन किया जा रहा था। यह समारोह गांव के सरपंच की तरफ से आयोजित किया गया था। तभी मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्वों ने आकर गरबा बंद करने को कहा। जब वहां मौजूद लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गरबा खेल रही महिलाओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। पुलिस ने इस केस में मुख्य आरोपी आरिफ और जहीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कई लोगों को पत्थरबाजी के आरोप में हिरासत में लिया हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। गुजरात के खेड़ा में गरबा कार्यक्रम के दौरान ताजिया के मातम को धुन बजाने का वीडियो अब वायरल होने लगा है। स्कूल में बच्चे गरबा डांस कर रहे थे, तभी अचानक से मातम की धुन बजाई जाने लगी। विरोध के बाद स्कूल ने 4 शिक्षकों को सस्पेंड किया। गुजरात के खेड़ा में जानबूझकर हिंदू आस्था पर चोट करने की कोशिश की गई। खेड़ा जिले के स्कूल में गरबा का कार्यक्रम चल रहा था। स्कूल के बच्चे गरबे की धुन पर थिरक रहे थे। तभी अचानक गरबा कार्यक्रम के दौरान ताजिया का संगीत बजने लगा और मुस्लिम शब्द लिखे टी-शर्ट पहने कुछ बच्चे ताजिया के दौरान होने वाला मातम मनाने लगे। आरोप है कि गरबा कार्यक्रम में ताजिया वाला मातमी संगीत किसी गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर स्कूल के टीचर्स ने बजाया। इतना ही नहीं बल्कि ताजिया के संगीत पर ही स्कूल के बच्चों को डांस करने के लिए मजबूर तक किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले ने इलाके में तूल पकड़ लिया। हिंदू सेना ने इस घटना के विरोध में मार्च किया और जय श्री राम के नारे लगाए। स्कूल ने कार्रवाई करते हुए इस केस में 4 शिक्षकों को सस्पेंड जरूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के एटा में रामलीला के दौरान मंच पर भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आसमान में ऊंची उठती आग की लपटें और आग के साथ उठता काला धुआं। इटावा भरथना इलाके में आग ने एक रामलीला पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया। मंच पर की गई सजावट ने अचानक आग पकड़ी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख मंच के आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आखिर इतनी भीषण आग कैसे भड़की। आग की वजह से मंच पर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की खबर मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि रामलीला में लंका दहन से पहले ही आग ने पूरे मंच को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में गैराज में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई।
फायर ब्रिगेड ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पा लिया। आग की वजह से गैराज में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हावड़ा में एक गैराज में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। आग की लपटें उठी और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक डोमजूर थाना क्षेत्र स्थित एक गैराज में सुबह अचानक आग लग गई। आसपास के लोगों ने धुआं उठता देख इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। दमकल कर्मी तुरंत आग बुझाने के काम में जुट गए। दमकल कर्मियों ने गैराज के गेट को तोड़ा और उसके बाद गैराज में अंदर लगी आग को बुझाया गया। आग की वजह से गैराज के अंदर रखी सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद गैराज में लगी आग पर काबू पाया गया। गैराज में आग लगने की वजह साफ नहीं है। उत्तरकाशी में हाकम सिंह रावत के अवैध रिजॉर्ट पर गरजने के लिए पहुंचा बुलडोजर। हाकम की पत्नी ने जेसीबी का रास्ता रोका, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक न सुनी। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं किस तरह से बुलडोजर एक्शन वहां पर हुआ है। चारों तरफ पहाड़ी है और पहाड़ियों के बीच एक रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट को हटाने का काम चल रहा है। कर्मचारी रिजॉर्ट को खोल रहे हैं। पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। वहीं बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां पूर्व बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत के रिजॉर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चला। हाकम सिंह रावत UKSSC पेपर लीक मामले में आरोपी हैं। जैसे ही अधिकारी बुलडोजर के साथ रिजॉर्ट हटाने के लिए पहुंचे, हाकम सिंह की पत्नी ने कुछ ग्रामीणों को जमा कर लिया और विरोध करने लगी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक न मानी। शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। 200 से अधिक पुलिस और ITBP जवान मौके पर तैनात कर दिए गए। इस दौरान हाकम सिंह की पत्नी प्रशासन की टीम के आगे गिड़गिड़ाती नजर आई। हाकम की पत्नी बार बार प्रशासन से रिजॉर्ट ध्वस्त न करने की गुहार लगाती दिखी, लेकिन प्रशासन की टीम ने अपना काम शुरू कर दिया। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के हुबली में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ दुर्गा का रूप धारण किए एक बच्ची सड़क पर चलती हुई नजर आ रही है। 9 साल की ये बच्ची सड़कों पर हुए गड्ढों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। नवरात्र के मौके पर उसने विरोध का ये अनोखा तरीका अपनाया। कर्नाटक के हुबली में एक बच्ची ने माता दुर्गा का रूप धारण किया हुआ है और वो सड़कों में भरे पानी के बीच हाथों में त्रिशूल लेकर चल रही। सड़क पर चलने वाले लोग इस 9 साल की बच्ची को बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये बच्ची ऐसा क्यों कर रही है। बच्ची कुछ देर सड़क पर चलती है और फिर एक गड्ढे में भरे पानी के बीचों बीच रुक जाती है। बच्ची के साथ साथ उसके पीछे चल रहा ट्रैफिक भी ठहर जाता है। लोग उसे हैरानी से देखते रहते हैं। आपको बता दें कि हुबली में सड़कों पर जगह जगह हुए गड्ढों के विरोध में 9 साल की हर्षिता ने अनोखा प्रदर्शन किया। नवरात्र के मौके पर हर्षिता देवी का रूप धारण कर सड़कों पर बने गड्ढों के बीच चली। प्रशासन और सरकार को जगाने की कोशिश की। हर्षिता का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कर्नाटक में बरसात के मौसम में सड़कों पर जगह जगह गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी की वजह से ठंड भी पहाड़ों पर बढ़ चुकी है। हेमकुंड साहिब में भी बर्फ की चादर देखने को मिली। बर्फ देखकर तीर्थयात्री हालांकि काफी उत्साहित थे। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फ पड़नी शुरू हो गई। बर्फ के कारण इन इलाकों में ठंडक बढ़ गई। हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई और 2 इंच बर्फ की चादर पूरे इलाके पर बिछ गई। 15,225 फीट की ऊंचाई पर बने इस पवित्र स्थल का नजारा बर्फबारी के बाद देखते ही बन रहा था। बर्फबारी को देख यहां आने वाले पर्यटक भी काफी उत्साहित दिखे। दिन में हेमकुंड साहिब का मौसम बेहद सुहाना है और सुबह शाम पारा 0 के नीचे लुढ़क रहा है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले हुई बर्फबारी ने यहां आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। अभी तक 2,18,000 यात्री हेमकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दरबार साहिब में मत्था टेक चुके हैं। हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन अब और ज्यादा उग्र होता जा रहा है।
हर शहर में प्रदर्शन की आग जो है वो तेजी से फैल रही है। 1 मिनट में आपको दिखाते हैं हिजाब के खिलाफ महिलाओं का इनकलाब। ये हिजाब के खिलाफ क्रांति की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। यह इस्लामिक राष्ट्र में बेटियों के विद्रोह की सबसे बड़ी तस्वीर है। महिलाएं सड़कों पर हैं और जिहादी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्कूली बच्चों ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया। इन्हें ना गोलियों का डर और ना ही ईरानी पुलिस के डंडों का। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। ईरान से आई इन तस्वीरों को देखकर कुछ यही ख्याल आता है। कट्टरपंथ से भरी इस्लामिक राष्ट्र में हिजाब के खिलाफ महिलाएं जिस तरीके से सड़कों पर उतरी हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आज नहीं तो कल इनके संघर्षों से ही ईरान में नई क्रांति लिखी जाएगी। गुलामी की प्रतीक बनी हिजाब की बेड़ियां टूट जाएंगी और बुर्के से आजादी की मांग करने वाली यही महिला ईरान की नई पहचान बनेंगी। जो अब तक नहीं हुआ है वो लगता है अब होकर रहेगा, क्योंकि ईरान की आबो हवा में आजादी की गूंज सुनाई दे रही है। कई साल की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए ईरान की बेटियां बेकरार हैं। तभी तो सड़कों से लेकर स्कूल तक क्रांति की लहर नजर आ रही है। इस्लामिक राष्ट्र में आजाद ख्याल की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी नजर आई थी। तभी तो दुनिया के हर कोने में न केवल इस आंदोलन को सराहा जा रहा है, बल्कि अलग अलग देशों में भी महिलाएं सामने आकर आंदोलन को अपना रही हैं। फिर चाहे बात अमेरिका की हो, फ्रांस की हो या फिर मुस्लिम देश तुर्की की। इस्लामिक देश में रहने वाली बेटियां हिजाब के खिलाफ पूरी तरह से हरकत में, एक्शन में है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में तस्वीर थोड़ी जुदा नजर आती है। एक तरफ जहां ईरान समेत दुनिया के कई देशों में बेटियां जब हिजाब से आजादी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, तरह तरह के आंदोलन में हिस्सा लेकर आवाज बुलंद कर रही हैं, दूसरी ओर हिंदुस्तान में कुछ बेटियां ऐसी हैं जो कट्टरपंथ की बेड़ियों में जकड़ी हैं। इस तस्वीर को देखिए, अंदाजा लगाइए कि हालात कैसे हैं। जब ईरान में महिलाएं आजादी के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तब 21वीं शताब्दी को आधुनिक कहे जाने वाले हिंदुस्तान में हिजाब के लिए इतना समर्थन क्यों है? क्या कुछ महिलाएं कट्टरपंथी सोच से आगे बढ़ नहीं पा रही? क्या कुछ महिलाएं खुद को हिजाब तक ही सिमट कर रखना चाहती हैं? ईरान में जब महिलाएं आजादी को लेकर क्रांति लाने की कोशिश करती हैं, आजादी की मशाल जलाती हैं, तब क्यों हिंदुस्तान में कुछ लोग शांति की बात कर रहे हैं? हिजाब को लेकर देश में मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट इस मामले पर जल्दी फैसला भी सुनाएगा। अदालत का फैसला जो भी हो, ईरान की बेटियों ने क्रांति की लौ जलाकर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा है। अब ये प्रदर्शन स्कूलों तक पहुंच गया है। जगह जगह स्कूलों में छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस स्कूलों और कॉलेजेस में रेड डालकर छात्राओं को गिरफ्तार कर रही है। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में अब वहां की स्कूली छात्राएं भी उतर आई हैं। ईरान में एक स्कूल में छात्राओं ने हिजाब उतारकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अपने नेताओं की तस्वीर हाथों में लेकर हिजाब का विरोध तक किया। ईरान के स्कूल में छात्राओं ने अपने प्रिंसिपल को घेर लिया और हिजाब का विरोध करते हुए प्रिंसिपल से बहस भी की। पुलिस ने तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर छापा मारा, सैकड़ों स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस वक्त रेड की गई उस वक्त यूनिवर्सिटी में हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे थे। सुरक्षा बल का कहना है कि शरीफ यूनिवर्सिटी में ही विरोध और हिंसा की रणनीति तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, देश के कई स्कूलों पर भी रेड की गई, नाबालिग छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया। युवाओं का आक्रोश जब हिंसा का रूप ले लेता है तो तस्वीर कैसी होती है, ये इराक में हिंसा और आगजनी की तस्वीरें इसी की तस्दीक करती हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरह से आंदोलन की आग में ईरान भी जल रहा है और साथ ही इराक तक ये आग पहुंच चुकी है।
आधी रात में शहर आग से लाल हो गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। भीड़ ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। पुलिसकर्मी भी भीड़ को नहीं संभाल सके। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी की यह खौफनाक तस्वीर इराक की है, जहां नसीरिया शहर में युवाओं के आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। खराब बुनियादी ढांचे और बेरोजगारी से त्रस्त युवा सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते आंदोलनकारी हिंसा पर उतारू हो गए। आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे इमारत धूप धूप कर जल रहे हैं। इस घटना के बाद शहर में कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। इराक के लोग गरीबी, बेरोजगारी और बदहाली में डूबे हैं। वहीं राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इराक में गृह युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं।